आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक पार्ट नंबर 2 सौर मंडल। पहला क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रह। क्वेश्चन नंबर 3, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए, 8। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 8, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी, निहारिका। क्वेश्चन नंबर 10, तारामंडल क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? राइट आंसर होगा शनि। क्वेश्चन नंबर 15, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन राइट होगा सी, 4। क्वेश्चन नंबर 16, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? ऑप्शन डी, अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या थे? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? 21 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? राइट आंसर होगा डी, हाइड्रोजन और हीलियम। 23 नंबर, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा गया? ऑप्शन सी, वर्णमंडल। क्वेश्चन 25, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? राइट आंसर होगा ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 26, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 27, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, अपसौर। क्वेश्चन नंबर 28, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए, 71%। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? राइट आंसर होगा हीलियम, ऑप्शन ए। 37, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 8.3। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध। 39, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 88। क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शन बी, बुध। 41, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र। 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए, बुध।
सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह? ऑप्शन ए बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन बी बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? ऑप्शन ए बुध। 47 सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन सी शुक्र। 48 निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र। 49 किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है? क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन सी शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन ए बुध तथा शुक्र। 52 यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र। 53 सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? ऑप्शन सी शुक्र। 54 पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र। 55 निम्नलिखित में से किस ओर 54 का आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र। 55 निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 55 का बी शुक्र। स्टूडेंट्स इस 54 वाले पे मुझे थोड़ा डाउट है, हम लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56 56 निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र। 57 सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा? ऑप्शन डी। 58 उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन ए। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 59 ऑप्शन डी अमंडसेन। 60 पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? ऑप्शन बी चंद्रमा। 61 पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ऑप्शन डी लक्षवक्ष गुलाब से। 62 पृथ्वी सूर्य के प्रताप अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 62 का आंसर होगा 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल? ऑप्शन बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए। 65 भूमध्य रेखा पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन सी। 66 सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ऑप्शन बी जुलाई।
पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? 67। ऑप्शन बी जनवरी। 68। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। 69। गोलाव पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। ऑप्शन ए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। 70। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। 71। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां ऑप्शन सी। 72। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी। 73। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। ऑप्शन ए। 74। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑप्शन डी 3 जनवरी। 75। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ऑप्शन डी 4 जुलाई को। 76। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। 77। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन सी। दिन व रात होने का कारण 78। ऑप्शन ए पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन। 79। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4.2 वर्ष। 80। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। 81। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 82। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। 83 का आंसर होगा राइट ऑप्शन ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं। 84। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन डी 22 दिसंबर। 85। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। ऑप्शन डी 66 से 1/2 डिग्री। 86। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी पृथ्वी के उपग्रह। ऑप्शन बी 1 चंद्रमा। 87 का क्या होगा? 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ऑप्शन डी 24 घंटे। 88। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। ऑप्शन बी। 89। दूर की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? ऑप्शन सी। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 90। पृथ्वी अपनी परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? ऑप्शन बी 66 से 1/2। 91। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं?
ऑप्शन डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर। 92 निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन सी सूर्य। 93 यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन डी कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। 95 यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? ऑप्शन डी काला। 96 पृथ्वी की परिधि है लगभग। ऑप्शन डी 40,032 किलोमीटर। 97 किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून। ऑप्शन ए। 98 किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन डी 22 दिसंबर। 99 ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ऑप्शन बी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन डी बुध। क्वेश्चन नंबर 101 किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थनीज। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102 पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ऑप्शन बी 43 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103 पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104 पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105 पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 106 पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ऑप्शन सी अपसौर। क्वेश्चन नंबर 107 ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। 108 पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। ऑप्शन सी शुक्र और मंगल। 109 पृथ्वी की निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110 पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 111 पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल। ऑप्शन डी। 112 लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। ऑप्शन सी मंगल। 113 पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ऑप्शन सी मंगल। क्वेश्चन नंबर 114 पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ऑप्शन ए मंगल। 115 प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। एक 115 का ऑप्शन पाथफाइंडर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116 किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? ऑप्शन बी मंगल। क्वेश्चन नंबर 117 एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ये किसके विषय में सत्य है? 117। ऑप्शन डी मंगल के विषय में।
118 सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी डिमोस। 119 रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ऑप्शन बी मंगल। 120 सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति। 121 बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122 संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ऑप्शन बी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 123 मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन सी बृहस्पति। 124 शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ऑप्शन सी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 125 सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन बी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 126 सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? गैनीमीड। ऑप्शन डी। 127 निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शनि। 128 नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ऑप्शन सी बृहस्पति। 129 सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? ऑप्शन बी शनि। 130 शनि ग्रह है। ऑप्शन सी नेपच्यून से गर्म। 131 शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ऑप्शन ए गैलीलियो। 132 नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? ऑप्शन बी शनि। 133 शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 7। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? ऑप्शन डी शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन सी शनि। 136 शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? 136 का आंसर होगा ऑप्शन ए टाइटन। 137 इनमें से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? ऑप्शन सी शनि। 138 यूरेनस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हर्शेल। 139 कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ऑप्शन सी यूरेनस। 140 यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन ए 27। 141 पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? अरुण। ऑप्शन बी। 142 ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन बी अरुण। 143 अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? 143 ऑप्शन सी अरुण। 144 यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 84 वर्ष। 145 अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? ऑप्शन सी यूरेनस। 146 कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? 146 का ऑप्शन 146। कौन सा ग्रह हरे रंग प्रकाश को उत्सर्जित करता है? राइट आंसर होगा 146 का ऑप्शन
डी वरुण। 147 सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा होता है? तो 147 का होगा ऑप्शन ए नेपच्यून। 148 किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन ए मीथेन। 148 के बाद 149 निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन डी अरुण और वरुण। 150 सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध। 151 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन सी नेपच्यून। 152 वर्ष दीर्घतम होता है? ऑप्शन सी नेपच्यून पर। 153 सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? नेपच्यून ऑप्शन सी। 154 यम और कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए क्लाइड टॉम्बैग। क्वेश्चन नंबर 155 निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ऑप्शन ए चंद्रमा। 156 कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? ऑप्शन ए। 157 पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है? 59%। 158 क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? एक सौ अट्ठावन। हाँ क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन बी चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। 159 पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? 159 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिस लूनर। 160 निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ऑप्शन सी चंद्रमा। 161 पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? ऑप्शन बी चंद्रमा। 162 शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंद्रमा। 163 सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन डी चंद्रमा। 164 चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? ऑप्शन सी 27.3 दिन। 165 चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? 165 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 सेकंड से कम। 166 निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन सी चंद्रमा। 167 पृथ्वी का द्रव्यमान है लगभग? ऑप्शन बी चंद्रमा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। 168 आकाश का सबसे चमकदार तारा है? ऑप्शन डी सीरियस। 169 आकाश का सबसे हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? ऑप्शन बी 76 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 170
सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4.5 वर्ष। 171, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह। 172, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति। 173, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह? ऑप्शन ए, सिरस। 174, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि? 174 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दबाव डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर विक्षिप्त हो जाती है। 175, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर क्या होगा 175 का? ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है। 176, सूर्य ग्रहण के दौरान? ऑप्शन बी, सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। 177, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए, किरीट। 178, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? ऑप्शन ए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। 179, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है? ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड सही है। 180, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? ऑप्शन बी, 7। 181, डायमंड रिंग की घटना होती है? ऑप्शन सी, सूर्य ग्रहण के दिन। 182, सिजगी है? ऑप्शन ए, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति थी। 183, चंद्र ग्रहण का कारण है? ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। 184, चंद्र ग्रहण घटित होता है? ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन। 185, निम्न की सूची को सुमेलित कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 185 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक 186, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? ऑप्शन सी, वीनस। 187, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? ऑप्शन डी, ग्रह क्या है? 188। ऑप्शन डी, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। 189, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? ऑप्शन सी, शनि। 190, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ऑप्शन सी, भारत। 191, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। घटते क्रम में लगाइए उनके आकार के। तो 191 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
192 पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए शुक्र। 193 सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? किरीट। ऑप्शन सी। 194 एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर। 195 अनंत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? 195 का होगा ऑप्शन डी 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। 196 उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 196 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। 197 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? 197 का ऑप्शन ए केपलर। 198 सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन डी कोपरनिकस। 199 ब्लू मून क्या है? ऑप्शन बी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। 200 ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए नेपच्यून। 201 प्लूटो के चांद का नाम क्या है? ऑप्शन ए चेरान। 202 उस मेजर अथवा बिग बियर उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का? ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल है। और अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 203 हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? ऑप्शन डी बुध। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं पार्ट 3 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। थैंक यू।